मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? सभी बच्चे स्वस्थ हैं और अपना पूर्ण रूप से ध्यान भी रख रहे हैं, है ना? और आपको जो मैंने गृह कार्य दिया था वो आपने पूर्ण भी किया होगा, राइट? सभी बच्चों ने श्रुतलेख लिखा था और शब्दार्थ भी लिखे थे। और अच्छा, किस किसने कविता अपने पापा मम्मी को सुनाई थी? सभी बच्चों ने सुनाई थी। वेरी गुड। आज हम पार्ट 1 शीश झुकाते हैं कि एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? चलो चलो, अब हम सबसे पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है। फर्स्ट एक्सरसाइज है कविता। कविता की पंक्तियाँ पूरी करनी है। जिस जिस बच्चों को कविता याद होगी ना, वो इन पंक्तियों को पूरा कर लेगा मेरे साथ साथ। इसमें क्या करना है आपको कि कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे आपको ब्लैंक दे रखा है बीच में, उसमें क्या आना है वो आपको लिखना है। सबसे पहली लाइन है जिसने, फिर आपको ब्लैंक दे रखा है बनाया। जिसने क्या बनाया? सूरज और चांद। जिसने सूरज चांद बनाया। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सूरज चांद। फिर नेक्स्ट लाइन है जिसने डैश चमकाया। जिसने तारों को चमकाया। हम डैश गाते हैं, हम उसके गुण गाते हैं। फिर ब्लैंक झुकाते हैं, प्रेम से शीश झुकाते हैं। सभी बच्चों ने देखा कि ये कविता हमने सही लिखी है। चलिए देखते हैं। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, हम उसके गुण गाते हैं, प्रेम से शीश झुकाते हैं। यहाँ पर आप देखिए जो ब्लैंक थे उसमें फर्स्ट ब्लैंक में हमने क्या लिखा? सूरज चांद। फिर सेकंड लाइन थी जिसने तारों को चमकाया, हम उसके गुण गाते हैं, प्रेम से शीश झुकाते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपनी उत्तर पुस्तिका में भी लिखिएगा, ओके? अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है ईश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया। सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाएं। जगत बनाया, सूरज चांद बनाए, तारे चमकाए, पढ़ना लिखना सिखाया, पाठशाला बनाई, कार चलाई, फूल महकाए। जब तक आप सोचो कि आप कहाँ पर टिक लगाओगे, जल्दी जल्दी सोचो, फिर हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। जगत बनाया ईश्वर ने या नहीं, आपको सोचना है। सूरज चांद से बनाए नहीं, आपको सोचना है। तारे चमकाए या नहीं, आपको सोचना है। पढ़ना लिखना सिखाया, आपको सोचना है। पाठशाला बनाई, मुझे तो नहीं पता ईश्वर ने क्या बनाया। कार चलाई, बताओ बताओ। फूल महकाए। अब हम देखते हैं, सभी बच्चों ने सोच लिया। अब हम देखते हैं कि ईश्वर ने क्या क्या बनाया। ईश्वर ने हमारे लिए क्या क्या किया। देखिए देखिए, जगत बनाया, जगत बनाया, राइट। सभी बच्चों ने मेरे साथ साथ सही लिखा है। सूरज चांद बनाए, बिल्कुल सही। तारे चमकाए, राइट। पढ़ना लिखना सिखाया, नो, किसी ने टिक तो नहीं लगाया। पाठशाला बनाई, नो। कार चलाई, नो। फूल महकाए, यस। सभी बच्चों ने देखिए सही टिक लगाए हैं। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। अब इसमें है तुक मिलाएं। इन शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द लिखकर तुक मिलाएं। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, समान तुक वाले शब्द क्या होते हैं? जिसकी ध्वनि सेम होती है, यानी कि जिसकी आवाज़ सेम आती है। जैसे कि नन्हा, कान्हा। अब आपकी बुक में क्या लिखा है? फूल। उसका आंसर क्या लिखा है? भूल। फूल, भूल। फिर ऐसे ही हम चमकाया क्या क्या लिखेंगे? महकाया। जगत, भगत, तारा, सारा। गाएं, जाएं। देखते हैं इस एक्सरसाइज को। ये देखिए, इन शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द: फूल, भूल, जगत, भगत, गाएं,
जाएं, चमकाया महकाया, तारा सारा। फिर है देखें समझें और लिखें। बच्चों इसको आपको क्या करना है, इसमें आपने देखा फर्स्ट शब्द जो है लिखा है चमका, अब उसका उत्तर उन्होंने क्या लिखा है, चमकाया। ऐसे लिखा है बना, बनाया। ऐसे ही हमें 4 शब्द ब्लैंक दे रखे हैं जिसको हमें अपने आप फिल करना है। क्या है, लटका, लटकाया, सुना, सुनाया, झटका, झटकाया, गिना, गिनाया। जैसा उन्होंने हमें करके दिखाया था हमें सेम वैसा ही करना था। अब है कौन सा शब्द पर्याय नहीं है, यानी कि इनका पर्याय नहीं है, यानी कि सेम मीनिंग नहीं है। फर्स्ट है चांद, सबसे पहला है चांद। चांद को हम शशि, रात, राकेश, इसमें से किस नाम से पुकारते हैं? चांद को हम शशि के नाम से भी पुकारते हैं, राकेश के नाम से भी पुकारते हैं, पर रात के नाम से नहीं पुकारते हैं। तो रात गलत है, रात इसका पर्याय नहीं है। फिर है सूरज, सेकंड है सूरज। सूरज को रवि, दिनेश, दिन। हम सूरज को किस नाम से पुकारते हैं? रवि के नाम से भी पुकारते हैं, दिनेश के नाम से भी पुकारते हैं, परंतु दिन के नाम से नहीं पुकारते हैं। तो दिन क्या होगा? गलत होगा। फूल, फूल को हम तरु, पुष्प, सुमन किस नाम से पुकारते हैं? हम फूल को पुष्प और सुमन नाम से पुकारते हैं। तो तरु हमारा रॉन्ग होगा। तरु किसे कहते हैं पता है आपको? तरु कहते हैं पेड़ को। जगत, जगत संसार, दुनिया, देश। जगत को हम संसार भी कहते हैं, आपने शब्दार्थ में भी पढ़ा था। दुनिया और देश, संसार और दुनिया हम जगत को कहते हैं, देश नहीं कहते हैं। तो देश गलत होगा। अब इन एक्सरसाइज को एक बार फिर से मेरे साथ देखेंगे आप लोग। देखिए, सबसे पहले थे इन शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द जो मैंने आपको समझाए थे, जिसकी आवाज़ सेम आती है। वह जैसे फूल, भूल, जगत, भगत, गायें, जाएं, चमकाया, महकाया, तारा, सारा। देखें, समझें और लिखें। सेकंड एक्सरसाइज है देखें, समझें और लिखें। आपने देखा था वहाँ पे लिखा था चमका, चमकाया, बना, बनाया। ऐसे ही हमने क्या लिखा? लटका, लटकाया, झटका, झटकाया, सुना, सुनाया, गिना, गिनाया। ये सब बच्चे करेंगे। कौन सा शब्द इनका पर्याय नहीं है? चांद का मैंने आपको बताया था, चांद को हम शशि और राकेश के नाम से भी पुकारते हैं, रात के नाम से नहीं पुकारते हैं। तो रात गलत है। सूरज को हम रवि और दिनेश के नाम से पुकारते हैं, तो दिन गलत है। फूल को हम पुष्प और सुमन के नाम से पुकारते हैं, तरु जो है गलत है। जगत, संसार और दुनिया के नाम से पुकारते हैं, देश जो है वो गलत है। ये तो हो गई आपकी एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं आपके गृह कार्य की ओर, यानी कि आपके होमवर्क की ओर। ये है आपका होमवर्क। इसमें आपको क्या करना है बच्चों? ऐसा ही चांद, यानी कि बिंदु 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 से चांद आपकी मदर आपको बना कर देंगी और सूरज बना कर देंगी। उसको आप पूरा बिंदु जोड़कर उस चांद को और सूरज को बनाएंगे और फिर उसमें सुंदर से रंग भरेंगे। ओके। और सेकंड क्वेश्चन है, ईश्वर ने आपको कई चीज़ें दी हैं, जैसे सूरज, चांद, तारे, पेड़ पौधे, फूल पत्ते, नदियाँ, झरने, बहुत सारी चीज़ें दी हैं ना ईश्वर ने आपको। आप उन सब की पिक्चर्स को कलेक्ट करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में चिपकाएंगे, ठीक है? और उसके नीचे उसका नाम भी लिखेंगे सभी बच्चे। ये आपका गृह कार्य है और जितना भी आज मैंने आपको समझाया है वो भी आप पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।